जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, हाल ही में कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसे हम पीबी के नाम से जानते थे, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के नाम से जानते थे, उसके द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 को लेकर के कुछ वैकेंसियों का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम देखेंगे कि किन किन पदों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें एज क्या है, एज का रिलैक्सेशन क्या है, इसके फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है, कब ये एग्जाम होना है, और इससे जुड़े जितने भी अन्य महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, हम उसका डिटेल एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम इसे बिना समय गवाए प्रारंभ कर रहे हैं। यहां पर देखने मिल रहा है दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन के द्वारा स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट और प्रयोगशाला सहायक की भर्ती लाई गई है, जिसमें दोस्तों हमें देखने मिल रहा है कि कुल पोस्टों की संख्या 344 है। और इन पोस्टों का डिटेल एनालिसिस दोस्तों अभी हम आगे करने वाले हैं। फिलहाल हम देखते हैं दोस्तों इस फॉर्म को भरने की जो स्टार्टिंग डेट है, ठीक है, हम कब से लेके कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, कब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां हमें देखने मिल रहा है कि 21 नवंबर 2022 से लेकर के आप 5 दिसंबर 2022 के मध्य इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आपके पास लगभग 15 दिन का समय है दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए। आगे दोस्तों हम देखते हैं संशोधन के लिए हम बात करते हैं। तो संशोधन के लिए दोस्तों 5 दिन का अतिरिक्त समय है। बात की जाए संशोधन के स्टार्टिंग की डेट कब है, तो स्टार्टिंग दोस्तों वही होगा जब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, उसी दिन से कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं, संभावना रहती है। मान लीजिए अगर कुछ गलती होती तो आप संशोधन करा सकते हैं। कब से लेकर कब तक दोस्तों, तो 21 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर के मध्य। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर एज की, ठीक है, उम्र कितनी है, तो अगर बात करें यहाँ हम दोस्तों जनरल कैटेगरी के जो बंदे हैं उनके लिए दोस्तों, सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर 18 से 40 वर्ष की आयु है। और यदि बात करें दोस्तों कि आयु की गणना कब की जाएगी, तो आयु की गणना यहाँ देखने मिल रही है 1 जनवरी 2022 से, ठीक है, मतलब 1 जनवरी 2022 तक यदि आप या तो 18 के हो, ठीक है, कम से कम, और यदि अधिक से अधिक बात करें दोस्तों तो वह उम्र है 40 वर्ष। और ये बात की जा रही है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद बात की जाए दोस्तों शेष अन्य कैटेगरी के लिए। शेष अन्य का मतलब है SC ST OBC महिला और अन्य जितने भी हैं, ठीक है, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर एज है 18 से 45। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक नोट है, ठीक है, इस नोटिफिकेशन में एक नोट लगा हुआ और उसमें कहा गया है कि भाई कोविड के चलते, ठीक है, चूंकि कोविड अभी बीच में था, इस कारण से 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। यानी कि एज रिलैक्सेशन यहां हमें देखने मिल रहा है दोस्तों, आयु में जो अतिरिक्त छूट है वह 3 वर्ष की है। अब स्थिति कुछ इस हिसाब से होगी दोस्तों कि 40 में आप 3 और ऐड कर दें, यानी कि 43, ठीक है, 43 वर्ष तक की आयु में जनरल का बंदा फॉर्म भर सकता है। और शेष अन्य सभी कैटेगरी की यदि हम बात करें दोस्तों तो 45 + 3 यानी 48, ठीक है, 18 से लेकर 48 की आयु तक में फॉर्म भर सकते हैं अन्य सभी कैटेगरी वाले। अब बात की जाए दोस्तों एग्जाम डेट की, कि एग्जाम कब होगा ये वाला, तो एक संभावना या एक टेंटेटिव डेट जारी की गई है और उसके तहत दोस्तों 10 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी से ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों एग्जाम पैटर्न की, तो हम आगे बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के। फिलहाल तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि भाई इसकी फीस कितनी है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई व्यापम का तो एक ट्रेंड रहा ही है कि उनकी जनरल का, यदि जनरल की फीस को हम देखते हैं दोस्तों तो 500 और प्लस 60 रुपए यहाँ पर अतिरिक्त पोर्टल चार्ज है। और बात की जाए दोस्तों यहाँ अदर के लिए, जितनी अदर कैटेगरियां हैं तो उसमें 250 और प्लस 60 रुपए यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपका अतिरिक्त चार्ज है। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर होता है। बात दोस्तों हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू की, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों के लिए आधार का पंजीयन। आधार का पंजीयन दोस्तों बहुत अनिवार्य है इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आधार का पंजीयन यदि नहीं है तो अभी हमारे पास समय है, आप आराम से 21 नवंबर के पहले तक या 21 से 5 दिसंबर के मध्य तक में आप आधार का पंजीयन जरूर करा लें। दोस्तों हम बात करते हैं पोस्टों की संख्या यहाँ में देखने मिल रही है 344। और अब इसका एक डिटेल एनालिसिस हम करते हैं। विभागवार रिक्त पदों के विवरण की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर तो हमें देखने मिल रहा है कि जो सीधी भर्ती है, ठीक है, इस भर्ती में ही दोस्तों सीधी भर्ती है, संविदा है, बैकलॉग है। तो यहाँ सीधी भर्ती के द्वारा दोस्तों कुल 333 पदों की बात की गई है। यानी इस वैकेंसी में, इस नोटिफिकेशन में दोस्तों 333 पद शो किए जा रहे हैं। संभावना है कि ये पद बढ़ेंगे। फिलहाल दोस्तों यदि हम बात करें तो हमारे पास 333 पद हैं। और संविदा के तौर पर दोस्तों यदि हम देखें तो यहाँ हमें पद देखने मिल रहे हैं 1, पदों की संख्या दोस्तों 1। ठीक इसी तरीके से बैकलॉग की बात की जाए तो बैकलॉग में हमें देखने मिल रहा है कुल पदों की संख्या है 10। और अब बात की जाए दोस्तों इन पदों के डिटेल एनालिसिस की, ठीक है, तो यहाँ हमें देखने मिल रहा है दोस्तों कि जो जनरल के बंदे हैं, ठीक है, जनरल के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 119 पद हैं, EWS वालों के लिए 30 पद है, SC के लिए दोस्तों 49, ST के लिए 42 और OBC के लिए यहाँ देखने मिल रहा है दोस्तों 93। इस तरीके से कुल पद है 333। और बात की जाए दोस्तों इन पदों में 344 पद हमें देखने मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज जो हैं। और आगे यदि हम बात करें दोस्तों ये किस किस विभाग में है, तो क्रमशः हमें देखने मिल रहा है कार्यालय, नगर पालिका निगम सागर, खंड
खंडवा, नगर पालिका सिंगरौली, इंदौर, भोपाल, रीवा, सतना, ग्वालियर। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह जो वैकेंसी है अलग अलग नगर पालिका को लेकर के है। एक वैकेंसी दोस्तों हमें देखने मिल रहा है यहाँ पे मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी हमें देखने मिल रही है। साथ ही आप देखेंगे संचालक संचालनालय आपका आयुष भोपाल, ठीक है, खाद्य सुरक्षा विभाग में भी है, नियंत्रक एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन में भी हमें देखने मिल रही वैकेंसी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में है दोस्तों और अलग अलग पोस्टें हैं। पोस्टों को लेकर यदि बात की जाए तो यहाँ देखने मिल रहा है स्वच्छता निरीक्षक, प्रयोगशाला सहायक, साथ में दोस्तों रसायनज्ञ की भी है, लैब असिस्टेंट भी, औषधि निरीक्षक भी है। तो ये सभी वैकेंसियाँ जो हैं ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों बात करें हम तो कुछ हमें यहाँ पोस्ट कोड देखने मिल रहे हैं, ठीक है। आपको पोस्ट कोड चयनित करने होंगे। पोस्ट कोड 01 यानी नंबर 1 पर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर तो हमें कार्यालय नगर पालिक निगम सागर के विषय में देखने मिल रहा है कि यहाँ पर एक पोस्ट है केमिस्ट की, ठीक है। और यदि इसकी शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें दोस्तों तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान एक विषय के साथ बीएससी उत्तीर्ण, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए और बीएससी में आपका केमिस्ट्री एक विषय के रूप में होना बहुत जरूरी है। पोस्ट कोड 2 की बात करें दोस्तों तो हमें देखने मिल रहा है कि सीधी भर्ती यहाँ पर स्वच्छता निरीक्षक के 3 पद हैं और इनके विषय में दोस्तों यदि हम बात करें तो यहाँ पर जरूरी है बीएससी के साथ ही साथ में आपका स्वच्छता का एक डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और बात करें अब दोस्तों हम पोस्ट कोड 3 के विषय में जब देखते हैं तो ये है दोस्तों नगर निगम, आपका नगर पालिक निगम खंडवा में, और यहाँ हमें देखने मिल रहा है इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है स्वच्छता निरीक्षक का पद है। फिर से दोस्तों रिपीटेड है बीएससी प्लस स्वच्छता में विषय में डिप्लोमा आपका, ठीक है। तो यहाँ आपको बता दें दोस्तों ऐसे सारे पोस्ट हैं, इसका आपका जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों उसमें लिंक दी हुई है, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब महत्वपूर्ण है कि क्या हमें सारे पोस्ट कोड देखने जरूरी हैं, तो भाई यहाँ इंपॉर्टेंट है पोस्ट कोड 16, पोस्ट कोड 19, 23 और 28। अब ये क्यों है दोस्तों उसके विषय में हम देख लेते हैं। फिलहाल तो यदि हम बात करें दोस्तों लगभग बाकी जितने भी जो भी आपके पोस्ट हैं इनमें आपका स्वच्छता निरीक्षक की पोस्ट ज़्यादा है, ठीक है। साथ ही साथ में आपके केमिस्ट की पोस्टें भी हमें देखने मिल रही है, यानी बीएससी यदि आपका है, बीएससी में आपका केमिस्ट्री एक विषय के रूप में है, साथ ही साथ में आपके पास स्वच्छता का डिप्लोमा है, तो फिर आप कुछ पदों के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये आती है दोस्तों क्या ये पोस्ट सिर्फ बीएससी केमिस्ट्री वालों के लिए या बीएससी और स्वच्छता में डिप्लोमा वालों के लिए ही है क्या, तो जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है पोस्ट कोड 16, जी हाँ। पोस्ट कोड 16 की यदि हम बात करते हैं तो हमें देखने मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में ये पद जारी किए गए हैं, ठीक है, वहाँ पर ये वैकेंसी है। और इसमें हमें देखने मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक के कुल 17 पद हैं यहाँ पर दोस्तों, जिसमें हम देखते हैं कि जब शैक्षणिक योग्यता की बात की जा रही है तो उसमें हमें देखने मिला मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी की उपाधि, यानी अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन में आपका बीएससी है तो आप इस फॉर्म को, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट कोड है दोस्तों 16, फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों क्या है यहाँ अधिक से अधिक लोग ये समझ रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ आपके पास केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है, यानी बीएससी में एक विषय के रूप में केमिस्ट्री हो, या बीएससी में यदि आप स्वच्छता के लिए भर रहे हैं तो स्वच्छता में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन नहीं। पोस्ट कोड 16 जब आप देखते हैं दोस्तों उसकी डिटेल को जब आप एनालिसिस करते हैं डिटेल में जाकर तो आप पाते हैं यहाँ पर कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन, ठीक है, यहाँ ग्रेजुएशन की डिमांड की गई है। और अब इन 17 पदों के विषय में देखें दोस्तों तो हमें देखने मिल रहा है यूआर के जनरल के पद यहाँ पर कुछ हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक पोस्ट आपका देखने मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर एससी की एक पोस्ट है, एसटी की 2 है, ओबीसी की दोस्तों एक पोस्ट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुल 17 पद जो है दोस्तों वो पोस्ट कोड 16 में देखने हमें यहाँ पर मिल रहे हैं और महत्वपूर्ण है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो ऐसे ही एक और पोस्ट आपका देखने मिलेगा पोस्ट कोड 19, ठीक है। पोस्ट कोड 19 की यदि हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आपका बीएससी के अलावा, ठीक है, बीएससी के अलावा दोस्तों बी फार्मा वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। फार्मेसी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, फार्मेसी, साथ में बीएससी माइक्रोबायोलॉजी वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ये आपका एक और अतिरिक्त जो है पोस्ट देखने मिल रही है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पोस्ट कोड 23 में यदि देखें हम तो यहाँ पर भी कुछ अतिरिक्त हमें देखने मिल रहा है, जो कि आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस तथा सूचना प्रौद्योगिकी में बीई बीटेक। अब बात ये आ रही है कि इसमें बीई बीटेक वालों के लिए भी है, लेकिन यहाँ एक कुछ कंडीशन अप्लाई की गई है और वो है दोस्तों 60%, कम से कम 60% उनका एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है, सीएस में और आईटी में। कंप्यूटर साइंस और आईटी सेक्शन से बीई या बीटेक वालों के लिए भी एक पोस्ट यहाँ देखने मिल रही है, पोस्ट कोड 20। आगे दोस्तों यदि हम देखें तो पोस्ट कोड 28 देखते हैं यहाँ, तो यहाँ आपको देखने मिल रहा है मत्स्य निरीक्षक, ठीक है। तो ये भी आपका देखने मिल रहा है शैक्षणिक योग्यता जो है दोस्तों यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में या मत्स्य विज्ञान में स्नातक की उपाधि, है ना दोस्तों। फिशरीज वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी हमें देखने मिल रही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि
कि इसमें आपका जो पोस्ट कोड 16 है दोस्तों वो बीएससी वालों के लिए है, पोस्ट कोड जो 19 है वो फार्मेसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट कोड दोस्तों 23 में आपको देखने मिला था यहाँ पर कि बीई वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, बीई सीएस या आईटी कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी से आपका बीई होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, और आपका जो एग्रीगेट है वो मिनिमम 60% के अप में होना चाहिए। और पोस्ट कोड दोस्तों 28 भी हमारे सामने है, जिसमें आपको देखने मिल रहा है कि यदि आपका बायोलॉजी है ग्रेजुएशन में तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, या मत्स्य विज्ञान वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों हमने देखा कि ये जो पोस्ट है ये अलग अलग विभागों में है, साथ ही दोस्तों हमें यहाँ पर देखने मिला कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। आपकी योग्यता जो है दोस्तों वो अलग अलग दी गई है। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यदि इन योग्यताओं की, तो हमें यहाँ देखने मिलता है भाई कि कुछ पोस्टों के लिए बीएससी जो है, बीएससी में केमिस्ट्री एक विषय के रूप में होना बहुत जरूरी है। कुछ पोस्टें दोस्तों यहाँ पर बीएससी के साथ में स्वच्छता डिप्लोमा की है। कुछ पोस्टें यहाँ पर हमने देखा कि भाई बीई सीएस आईटी वालों के लिए भी है, लेकिन यहाँ पर देखने मिला था कि इनके लिए 60% कंपलसरी था। और कुछ पोस्टें दोस्तों सेपरेट बीएससी या बी फार्मा के लिए भी हमें यहाँ पर देखने मिलती हैं। आगे अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न को लेकर के, ठीक है, कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ हमें देखने मिलता है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो है 200, ठीक है, 200 प्रश्न रहेंगे आपके। और टाइम की यदि बात करें, टाइम ड्यूरेशन की दोस्तों, तो 3 घंटे का आपके पास समय रहेगा, 3 आवर्स। 3 घंटे का मतलब होता है आपके पास 180 मिनट का समय है 200 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। बात की जाए दोस्तों इन 200 प्रश्नों की कि ये 200 प्रश्न कैसे रहने वाले हैं, तो ये वास्तव में दोस्तों 2 पैटर्न पर आपका यहाँ पर, ठीक है, हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है दोस्तों कि एक 100 नंबर का पोर्शन होगा जो संबंधित विषय के लिए होगा, ठीक है, संबंधित विषय जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पद की अर्हता के अनुसार, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर होगा। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अलग अलग पोस्ट कोड के लिए दोस्तों यहाँ पर अलग अलग आपका जो संबंधित विषय है वो शो ऑफ किया गया है। कुछ के लिए फिजिक्स है, कुछ केमिस्ट्री है, ठीक है, कहीं पर आपका मैथ, बायो, तो ये सारा कुछ हमें देखने मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ हमने पाया कि जो एक 100 नंबर का आपका सेपरेट एक अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर यहाँ पर रहेगा। बात की जाए दोस्तों इस सेकंड पोर्शन की, यानी कि अगला जो 100 नंबर है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ हमें देखने मिल रहा है इस नोटिफिकेशन में कि भाई सामान्य जानकारी जीके, ठीक है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी या इंग्लिश, सामान्य मैथ, ठीक है, सामान्य गणित है, सामान्य आपकी तार्किक योग्यता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रीजनिंग की बात की जा रही है, और इसके बाद सामान्य विज्ञान यानी कि आपका जनरल साइंस की बात की जा रही है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि आपका एक सामान्य कंप्यूटर भी यहाँ देखने मिलता है, यानी कुल आपके अगला जो 100 क्वेश्चन है दोस्तों वे जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर से लेकर के होंगे। यानी कुल आपका यहाँ पर 7 सेक्शन रहेंगे दोस्तों जो अगले 100 क्वेश्चन के। और एक तरफ आपका 100 नंबर जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट जारी किए गए हैं इस नोटिफिकेशन के द्वारा। दोस्तों आपको इन पदों से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण सभी जानकारियां थी वो आपके सामने हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको सभी कुछ ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। आपके लिए महत्वपूर्ण है पोस्ट कोड। पोस्ट कोड आप ध्यान जरूर देखें, ठीक है, पोस्ट कोड में आप ध्यान दें कौन से पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए आप एलिजिबल हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने विषय की तैयारी करें। चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात एक नए नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।